अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। श्रीनगर हवाई अड्डे से 7 जून से हज परवाजों का सिलसिला शुरू होगा, हज कमेटी का बयान। अमरनाथ यात्रा खुश असलूब व पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह का बयान। बीजेपी को 2014 में हराने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की तैयारियां, 12 जून को अहम इजलास। मुल्क भर में 150 मेडिकल कॉलेजों की रजिस्ट्रेशन मनसूख, NMC पर अमल न करने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर में 2 लाख रिहायशी मकान तामीर करने का फैसला, LG ने किया वजीर आजम का शुक्रिया। श्रीनगर में चोरी की बढ़ती हुई वारदातें, टीवी आर्टिस्ट हसन जावेद का घर लूटा गया। जहलम में पानी की सतह में इजाफा, लेकिन कश्मीर में कहीं भी सैलाब का खतरा नहीं, महकमे फ्लड कंट्रोल। 2021 के बाद कोई भी अफगानी जंगजू कश्मीर में दाखिल नहीं हुआ, ADS ओजला। ATM गार्ड संजय शर्मा की हलाकत की तहकीकात, कई मकामात पर SIA के छापे। और कोकरनाग में मिलिटेंट माविन का जेर तामीर मकान मुंसलिक, SIU की कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, साल रवां के फरीज हज की अदायगी के लिए श्रीनगर बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से 7 जून से हज परवाजों का सिलसिला शुरू होगा, जो 22 जून को इख्ताम पजीर होगा। हज कमेटी ने मीडिया को बताया है कि इस साल श्रीनगर हवाई अड्डे पर हज परवाजों का सिलसिला 7 जून से शुरू होगा, जो 22 जून को इख्ताम पजीर होगा। उन्होंने कहा कि 7 जून को हवाई अड्डे से 2 हज परवाजें उठेंगी। उनका कहना था कि पहली परवाज 3 बजे रवाना होगी, जबकि दूसरी परवाज 7 बजे शाम रवाना होगी। उन्होंने कहा कि 3 बजे की परवाज के आजमीनी हज को सुबह 10 बजे हज हाउस बेमना पहुंचना होगा, जबकि 7 बजे की परवाज वाले आजमीन को 2 बजे दिन पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि इस साल भी आजमीन के लिए तमाम तर तैयारियों को हतमी शक्ल दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में इस साल की अमरनाथ यात्रा खुश असलोब व पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने बताया कि सिक्योरिटी, रिहाइश, सेहत, राशन, पीने के पानी और दीगर सहूलियात के बारे में अमरनाथ यात्रियों को हर तरह की सहूलियत फराहम की जाएगी। उन्होंने हिमालयी पर्वतों में वाक़ा मुक़द्दस गार तक एक कामयाब यात्रा के लिए मनसूबा को आसानी से अंजाम देने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात के बारे में भी आगाह किया। हमारे लोग जहाँ से उठ करके हज करने जाते हैं वो टूरिज्म तो नहीं है, मगर एक तरह का समझ लीजिए कि जहाँ से उठ के विदेश में जाना, वहाँ पर जा करके अपनी रिलीजियस जिम्मेवारियों को जो जो आयद होती हैं उनको निभाना हर किसी को लगता है कि मैं करूं। इसी तरीके से अमरनाथ यात्रा को लोग हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे बहुत सारा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उनका हमेशा खैर मकदम करते हैं, और इस बार भी यात्रा में मुझे उम्मीद है कि हम लोग बढ़ चढ़ के सारे इसमें इंतजाम भी करेंगे, और आने वाले जितने भी लोग बाहर से होंगे उनको यहाँ पर अच्छा माहौल देंगे, और वो बहुत अच्छे से यहाँ अमरनाथ यात्रा जो वो करते हैं। 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए 12 जून को नई दिल्ली में हिज़्ब इख्तिलाफ से ताल्लुक रखने वाली 16 पार्टियों का खुसूसी इजलास शुरू होने जा रहा है। इलेक्शन लड़ने, आइंदा लाहे अमल अपनाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ताहम कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन जाती मसरूफियात और कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे के पेश नजर हिज़्ब इख्तिलाफ के इस इजलास में शरीक नहीं होंगे। ताहम मलिक अर्जुन ने कांग्रेस के दीगर लीडरों को ये इख्तियार दिया है कि वो मीटिंग में शामिल हों। मुल्क भर में नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के तय करदा मयारात पर अमल न करने के इल्जाम में गुज़श्ता 2 माह में तकरीबन 40 मेडिकल कॉलेजों की पहचान या तौसीक मंसूख कर दी गई है। पी न्यूज को जराये से मालूम हुआ है कि मुल्क भर में 150 मेडिकल कॉलेजों पर रजिस्ट्रेशन की मनसूखी की तलवार लटक रही है, क्योंकि इन मेडिकल कॉलेजों को नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के तय करदा मयारात पर अमल न करने का मुर्तकिब पाया गया है। जराये ने बताया कि तमिलनाडु, गुजरात, आसाम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और मगरबी बंगाल में तकरीबन 150 मजीद मेडिकल कॉलेजों को भी इसी तरह की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
मरकजी हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत जम्मू कश्मीर में बेघर लोगों के लिए 1,99,550 मकान रवा बरस से तामीर करने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। मरकज दी तरक्की की वजारत ने अप्रूवल को मंजूरी देते हुए रकूमात भी मुख्तस की है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोहर सिन्हा ने मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर में गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर करने वाले बेघर लोगों के लिए 2 लाख के करीब पुख्ता मकान तामीर करने के फैसले पर ट्वीट करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दी तरक्की के मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा किया है। नकब जनों ने गुज़श्ता रोज दिन दहाड़े टीवी आर्टिस्ट हसन जावेद के घर को लूट लिया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हसन जावेद ने कहा कि गुज़श्ता रोज दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच जब घर में कोई मौजूद नहीं था, नकब जनों ने घर में घुसकर लाकर से बगैर तोड़ फोड़ के लाखों रुपए का सोना उड़ा लिया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता कई दिनों से नटीपुरा में चोरी की वारदातें रौनमा हुई है। उन्होंने पुलिस से चोरी की वारदात अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाने की अपील की है। तोड़ा गया है, बिल्कुल आराम से तोड़ा गया, कोई इसमें ये कोई भी खराश नहीं हुई है। ये समझ नहीं आ रही है हुआ कैसे है, ये कैसा ऐसा कौन से चोर ऐसे हैं जो पता भी नहीं चलता किसी को कि ईंट से मारना है क्या मारना है। तो 5-6 लाख रुपए का इसमें वो जो गोल्ड था वो सारा उड़ा के लेके, वो खाली 20 मिनट में ये सारी कहानी हो गई है। अब सवाल ये है कि आज कोई नहीं था सर घर में एक्चुअली उस वक्त 1:30 बजे मिसेज निकली थी बच्चों को लाने के लिए, वो 2 बजे वापस आ गई थी, 10 मिनट कम 2 बजे वो वापस आई थी। तो यहाँ पर ये खाली पड़ा था, ये सारा खत्म हुआ था। तो सवाल ये है कि अभी 4 दिन उससे कल से 4 दिन पहले यानी कि इसी हफ्ते में ये मेरे पड़ोसी है मोहम्मद सिद्दीक साहब, इसने कुछ पैसे बेचारों ने जमा करके रखे थे बेटे की शादी के लिए 1,75,000 रुपया। तो वो भी उनकी मिसेज रोटी लाने के लिए बाहर गई थी दुकान पर कांदरू के पास, तो वो जब वापस आई तो अंदर सारा लॉकर वाकर टूट हुआ था। बिल्कुल सेम यही पोजीशन वहाँ पे भी हुई थी। तक उनकी गाड़ी आती है, सीआरपी गाड़ी आती है, फिर भी ये वारदातें क्यों हो रही है, किस तरह हो रही है। और मेरी मिसेज बोल रही है कि 1:05 यहाँ से राक्षस गाड़ी और पुलिस गाड़ियाँ निकल गई, उसके 15 मिनट बाद ही चोरी। तो कि पुलिस 24 घंटे के अंदर जो यहाँ पे चोरी है वो रिकवर करके हमें दे दे। वादी में पिछले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिशें होने के बीच महकमा मौसमियात ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जुमा की शाम तक मगरिबी हवाओं का असर बरकरार रहेगा और इस दौरान मजीद बारिशें होने का इम्कान है। उधर हुक्काम ने बताया कि बारिशों की वजह से कुछ मकामात पर कौमी शाहरा को पहुंचने वाले नुकसान की मरम्मत के पेश नज़र श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जुमारात को ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रहेगी। महकमे मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि 3 जून को मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहेगा। इस दौरान महकमे इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल कश्मीर ने कहा कि रवां बारिशों की वजह से नदी नालों और जहली में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, लेकिन किसी भी नदी नाले या दरियाई जहली में पानी की सतह खतरे के निशानात के करीब नहीं है। इसलिए किसी भी इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का कोई खतरा या अंदेशा लाहक नहीं है। चुनार कोर के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल ADS ओजला ने कहा कि पाकिस्तान में जारी अंदरूनी बहरान के बावजूद कश्मीर में कोई बड़ी परेशानी नहीं है और हालात मुकम्मल तौर पर अमन है, ताहम मुसल्लह अफवाज दरअंदाजी, मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए चौकस रहना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला ने कहा कि जहां तक 2021 के बाद अफगानिस्तान तालिबान के मुतलिक जो खदशात थे कि कश्मीर में भी तशवीश के मुजाहरे देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला ने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहरान जरूर होना था, हम सब वाकिफ हैं कि क्या हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल ओजला ने कहा कि पिछले साल वादी में सबसे कम दरअंदाजी देखी गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज तक की 0 है। हम आने वाले महीनों में इसे कम तरीन सतह पर रखने की कोशिश करेंगे। टेरर फंडिंग और ATM गार्ड की हलाकत की तहकीकात के सिलसिले में SIA की जानिब से अनंतनाग, पुलवामा और शोपियान में 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकानों में छापे और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गई, जिस दौरान वकीलों से पूछताछ के बाद दस्तावेजात और बैंक पासबुक तहवील में लेने का दावा किया गया है।
रवा साल 26 फरवरी को संजय शर्मा की मुसल्लह अफराद के हाथों हलाकत के मामले के सिलसिले में स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के शिपिन के हफशेरमाल, शांगस, छतरगुल, संगम, अनंतनाग, पुलवामा के लितर, अचन और कलन के इलाके में तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। वहीं एसआईयू ने कोकरनाग इलाके में जंगजू साथी के जेर तामीर रिहायशी मकान को मुंसलिक किया है। पुलिस बयान में कहा गया है कि यूएपी एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन कोकरनाग ने तहकीकात के दौरान मोहम्मद इसाक मलिक का जेर तामीर रिहायशी मकान अस्करियत पसंद तंजीम हिजब के अस्करियत पसंद के जेर इस्तेमाल पाया गया है और एसआईयू अनंतनाग ने यूएपी एक्ट के तहत डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के हदायत पर जायदाद को मुंसलिक किया है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा निगहबान।